नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस खबर का सभी को इंतजार था, खासतौर पर भारत के लोगों को, वो खबर आखिरकार आ ही गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे और उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर के कई बड़े नेता, कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। और इस शपथ ग्रहण में मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से तमाम खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में। काफी कुछ कहा गया, काफी कुछ छापा गया, काफी कुछ बोला गया और काफी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन अब आखिरकार अमेरिका की तरफ से भारत को निमंत्रण मिल गया है और सरकार की तरफ से ही इसकी पुष्टि भी कर दी गई है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भारत को मिल चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि मोदी जी इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे, यानी कि मोदी जी नहीं जाएंगे। अब निमंत्रण मिलने के बावजूद मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं और आखिरकार भारत की तरफ से फिर और कौन शामिल होगा, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आखिरकार निमंत्रण मिल ही गया। अभी कुछ देर पहले ये जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से जो रणधीर जायसवाल है, उनकी ओर से ये कहा गया है, जानकारी दी गई है और औपचारिक तौर पर बताया गया है और बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। नीचे ट्वीट में देख सकते हैं आप कि विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के समारोह में जाएंगे और इस ट्वीट में लिखा भी गया है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इनविटेशन के बाद ही एस जयशंकर जा रहे हैं। यानी कि भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पहली पुष्टि है ये विदेश मंत्रालय की ओर से। अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए थी और कुछ भी औपचारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा था। तो आखिरकार अब ये निमंत्रण जो मिला है और अब निमंत्रण जब मिल गया है, तो अब मोदी जी नहीं जा रहे हैं, एस जयशंकर उनकी तरफ से जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सर आप क्या कहेंगे? जय संविधान। देखिए निधि, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी को एक पॉडकास्ट और करना चाहिए और उसमें देश की जनता को और पूरे विश्व को बताना चाहिए कि निमंत्रण मिलने के बाद भी मोदी जी अमेरिका क्यों नहीं जा रहे हैं और जयशंकर साहब को क्यों भेज रहे हैं। देखिए, असल में गलतफहमियां बहुत फैल रही हैं और मैं जिस अपने समाज में रहता हूं और जो सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरें फैल रही हैं, अब ये तरह तरह की खबरें जो हैं ये देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छी नहीं है। भाई, या तो ये है कि चीनी राष्ट्रपति का दबाव है मोदी पे कि आप डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, या मोदी जी की तरफ से जो निमंत्रण आया है उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं और उन कंडीशंस में कहा गया है कि मोदी जी एक तो झप्पी नहीं लगेंगे। देखिए, मैं आपको खुद बताऊं निधि, मैं वास्तविकता में बताऊं, मेरे को अगर कोई आदमी जबरदस्ती आके मुझसे झप्पी लग ले तो मुझे बड़ा खराब लगेगा। भाई देखिए, हमारी भारत की जो परंपरा, सभ्यता, संस्कृति है, हम लोग एक दूसरे का प्रणाम करते हैं, या जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होता है या बहुत ज्यादा बच्चा होता है उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे चरण स्पर्श करे, हम उसे आशीर्वाद दें और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति में झप्पी लगना उचित नहीं है। अच्छा, झप्पी तब लगी है जब दूसरे की इच्छा हो तब आप उससे गले लगें और जबरदस्ती। अच्छा, फिर एक डोनाल्ड ट्रंप को और समस्या होगी मेरे ख्याल से। क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो माननीय मोदी जी ने वैसा नहीं किया, लेकिन बराक ओबामा साहब के साथ तो कर दिया। अब बराक ओबामा जो थे वो उम्र में कम थे मोदी जी के। अच्छा, अमेरिका की ट्रेडिशन ये है, वहां प्रेसिडेंट को हमेशा हर आदमी संबोधित करता है मिस्टर प्रेसिडेंट करके। ये उनकी देश की मर्यादाएं हैं और उनकी ट्रेडिशन है। अब माननीय मोदी जी ने बराक बराक करके वहां पे शुरू हो गए। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को ये डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड डोनाल्ड करने लगे तो देखिए ये उचित नहीं है। मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की इज्जत होनी चाहिए, मैं मोदी जी की। लेकिन मोदी जी अगर खुद देश के सामने आ जाएं और ये बताएं कि जयशंकर साहब को, क्योंकि देखिए जयशंकर साहब रहे आईएफएस, फॉरेन सर्विस के आदमी हैं, अमेरिका के एम्बेसडर रहे हैं, जेएनयू के पढ़े हैं, उन्हें यह पता है कि किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट से जाके जबरदस्ती गले लग लेना या गले पड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अच्छा, एक और खबर उड़ रही है, अब मैं नहीं मानता उस खबर में कोई सच्चाई है,
लेकिन ये अनुचित है, क्योंकि मेरे को देखिए माननीय मोदी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और उनके खिलाफ कोई बात सुनने में मुझे परेशानी होती है। एक खबर उड़ रही है कि मेलोनी जो इटली की राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने ट्रंप से कहा है कि मोदी जी को मत बुलाना वहां। मैंने आप हिंदुस्तान से जिसको चाहो बुला लो, लेकिन मोदी जी को नहीं आना चाहिए। अब बताइए भाई, हम तो ये मानते हैं इटली हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, अच्छा चीन के राष्ट्रपति वहां जा नहीं रहे हैं, तो ये क्या अडानी जी का कोई इसमें रोल है, या ट्रंप साहब ने ये कहलवा दिया है कि वहां पे अडानी जी के बारे में कोई बात नहीं होगी? क्योंकि वहां के स्पोक्स पर्सन ने, वहां के एम्बेसडर ने, जो इंडिया के अंदर एम्बेसडर है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई अडानी का मसला जो है ये कोर्ट का जुडिशियल मसला है और इसमें वहां की पॉलिटिकल पावर्स इंटरफियर नहीं करेंगी। तो या तो मोदी जी को ये लगा कि मैं जाऊंगा तो उससे नुकसान हो जाएगा अडानी जी का, या मेलोनी जी ने कहा ट्रंप से कि आप मोदी जी को मत बुलाइए, या जयशंकर साहब को, क्योंकि आई डोंट नो, मैं किसी की प्रतिष्ठा पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो ये गलतफहमियां मार्केट के अंदर फैल रही हैं और देश के अंदर फैल रही हैं और जनता के बीच में फैल रही हैं, इसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि मोदी जी खुद आए सामने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलिए करनी नहीं उन्हें, आपको पता ही है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे वो बाहर निकले और जहां वहां सारे टीवी के गोदी मीडिया के लोग खड़े थे, उन्होंने वहां कहा कि अरे यार क्या ठंड में अपना सिर के ऊपर कुछ रखिए, भाई इन्हें कुछ दो सिर पे रखने के लिए कुछ दो, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया, 7 सेकंड बोले और चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ देश की प्रतिष्ठा और गलतफहमियां फैलेंगी, इसकी वजह से पूरे देश के अंदर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बुलाया नहीं, फिर लास्ट 8 दिन पहले बुलाया तो ये कहा कि मोदी जी नहीं जाएंगे, जयशंकर जी जाएंगे। तो ये गलतफहमियां न फैलें, इसलिए मैं मोदी जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आए टीवी में बताएं कि ट्रंप के बुलाने के बावजूद वो क्यों नहीं जा रहे हैं, या इसके पहले कोई रणनीति है, इसके पहले कोई अडानी जी का कोई मसला है जिसकी वजह से, क्योंकि वो उनको भी नहीं भेज सकते अपने जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, क्योंकि वहां भी समस्या है। फिर ये अंतरराष्ट्रीय जगत में बाकी लोग जा रहे हैं, मेलोनी जा रही हैं वहां पे, बाकी लोग जा रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, जिनका डंका बोल रहा है अमेरिका के अंदर? तो ये बहुत सारी गलतफहमियां ना फैलें, इसके लिए मेरा निवेदन है मोदी जी से कि खुद आए, बताएं कि बुलाने के बावजूद क्यों नहीं जा रहे हैं। और या ये भी हो सकता है, ये भी खबर उड़ रही है, ये जयशंकर साहब गए थे मोदी जी के लिए इन्विटेशन करके और जुगाड़ करके वहां कुछ उन्होंने अपनी जुगाड़बंदी कर ली और खुद ही अपने को इनवाइट कर लिया। शायद अपने जाके बोला है ट्रंप साहब से कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मोदी जी तो 75 साल के होने वाले हैं और मैं आईएफएस हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरी डिग्री असली है, जेएनयू का पढ़ा हुआ हूं, तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। अब क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये मोदी जी ही इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि 4 PM में आए, जैसे कल अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट टीम आई थी, उन्होंने बताया था मोदी जी 4 PM से या निधि के साथ या संजय शर्मा के साथ डिस्कशन करें और बताएं कि वो अमेरिका क्यों नहीं जा रहे। बिल्कुल सही बात कह रहे सर, आपने जो कहा कि जो साल के अंत में एस जयशंकर गए थे अमेरिका, तो कहा यही जा रहा था कि भाई वो तो अपने लिए इन्विटेशन लेने के लिए गए हैं। और बहुत से लोगों ने दावा किया कि किसी लिए गए थे कि कम से कम मोदी जी को निमंत्रण मिल जाए ट्रंप की तरफ से, और भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो वो विदेश नीति जिसको लेकर के पिछले 10 सालों में इतने ढोल पीटे गए कि हमारे देश में विदेश नीति का राजनीति में इतना इस्तेमाल कभी पहले नहीं हुआ। तो मोदी जी की एक विश्व गुरु वाली छवि भी बनाई गई पूरी दुनिया में कि मोदी जी का डंका बजता है, मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, मोदी जी से सारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो फोन पर बातें करते हैं, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन एक ऐसी दोस्ती है कि एक दोस्त अपना एक इतना ऐतिहासिक सफर शुरू करने जा रहा है, दूसरी बार अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहा है, उसमें अपने दोस्त को ही नहीं बुला रहा है। जबकि जितने दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं बड़े बड़े देशों के, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर कईयों को फोन किया, कईयों को पहले इनविटेशन जा चुका है। लेकिन भारत को पहले तो इनविटेशन में सस्पेंस पर रखा गया, उसके बाद अब जा भी रहे हैं तो एस जयशंकर जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो विदेश नीति है उस लिहाज से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? नहीं, झटका तो सारे देशों से मिल रहा है भाई, बांग्लादेश से झटका मिल रहा है, नेपाल से झटका मिल रहा है, मालदीव से झटका मिल रहा है, चीन से झटका मिल रहा है, अमेरिका से झटका मिल रहा है, फ्रांस से झटका मिल रहा है, कनाडा से झटका मिल रहा है।
केन्या से झटका मिल रहा है, श्रीलंका से झटका तो हर जगह से मिल रहा है। या ये हो सकता है, देखिए अब तो कल्पनाएं लोग अपनी उड़ाएंगे कि क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा हो कि अगर मोदी जी आए, जयशंकर से कहा हो, भाई तुमसे तो बात करूंगा नहीं, तुम तो यार छोटे मोटे आदमी हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, वो तो मोदी जी ने आज के तारीख में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे रखे हैं उनके मंत्रिमंडल में, आप नोट कर लीजिए, सारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं। जमीनी नेता है कौन? निर्मला सीतारमन भी राज्यसभा में है, वो सरदार जी हैं वो भी राज्यसभा में है, जयशंकर जो हैं वो भी राज्यसभा के हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जिनके कोई हैसियत नहीं है कि वो चैलेंज कर सके मोदी जी को। अब हो सकता है जयशंकर से ट्रंप ने ये कहा हो सकता है कि भाई अगर आप मोदी जी को यहां भेजेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि अडानी को प्रत्यार्पण कर दीजिए, आप अमेरिका भेज दीजिए, क्योंकि अडानी ने हमारे देश के इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया है, उन्हें धोखा दिया है, तो आप अडानी को भेजिए, मैं उन्हें अरेस्ट कर लूंगा। तो मोदी जी उस ऑकवर्ड पोजीशन से बचना चाहते हो। भाई आई डोंट नो, निधि तुम्हें भी नहीं पता है, संजय शर्मा को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। अब ये तब तक क्लियर नहीं होगा, या तो डोनाल्ड ट्रंप बताएं कि उन्होंने इतना लेट इन्विटेशन क्यों दिया। मेलोनी को तो बुला लिया 1.5 महीने पहले, मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा, अगर उन्होंने इन्विटेशन दिया था तो मोदी जी जा क्यों नहीं रहे? तो इट हैज टू बी क्लैरिफाइड आइदर बाय डोनाल्ड ट्रंप और बाय मिस्टर मोदी। या वो ये पूछेंगे कि भाई आपने जो हमारे यहां हमारे देश के नागरिक के ऊपर हमले करवाए और जिसके प्रूफ हमारे पास हैं, और आपके एक आदमी को हमने पकड़ लिया जिसको आपने ठेका दिया था मारने का, वो हमारा ही एजेंट था और उसने सारी बात उगल दी, और एक व्यक्ति को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। तो क्या ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन है अमेरिका की? देखिए ये बात तो आपको पता है, उन्होंने भी कह दिया मणिशंकर अय्यर साहब ने कि साहब वो शेख हसीना को देश के अंदर रहने दिया जाए। अरे भैया आप कौन है महाराज? शेख हसीना के चक्कर में, एक औरत के चक्कर में, एक लेडी के चक्कर में आप बांग्लादेश से दुश्मनी ले रहे हैं? अरे बांग्लादेश सरकार से आपको संबंध बनाने हैं या शेख हसीना से संबंध बनाने हैं? अरे बांग्लादेश सरकार अगर उनका पासपोर्ट रद्द कर रही है और वहां का कोर्ट आदेश कर रहा है, तो उस देश के दुश्मन को अपने देश में शरण देके आप बांग्लादेश को दुश्मन क्यों बना रहे हैं? मुझे मणिशंकर अय्यर साहब की बात भी समझ में नहीं आई। अच्छा, नेपाल जो है वो अपने जो करेंसी नोट छाप रहा है, उसके अंदर हमारे देश के कुछ एरिया को अपने नोट में दिखा रहा है। वही काम जो है चीन कर रहा है, हमारे देश के अंदर गांव बसा रहा है। तो हमारे आज आपको पता ही होगा 86.20 रुपए का डॉलर हो गया। रोज देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। एवरी डे शेयर मार्केट के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 8-8, 10-10 हजार करोड़ का माल बेच रहे हैं। जीडीपी आपकी गिरती चली जा रही है, लोन आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, किसी देश से दोस्ती बता दो निधि तुम आज के तारीख में। अरे वो जाते हैं विदेश में, वहां कुछ अपना 200-400 ढोकला फाफड़ा वाले इकट्ठा कर लेते हैं, वो अपना नारे वारे लगाते हैं, उसी में भक्तगण अपना ढोलक बजाते रहते हैं। सुबह मैंने देखा एक भक्त लोग जा रहे थे 5-7, तो मैंने उन्हें आवाज दी, वो कन्नी काट के निकल गए पतली गली से। उन्होंने कहा कहाँ यार स्वामी साहब को जवाब देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो बड़ी देखिए, मैं मोदी जी की बड़ी इज्जत करता हूं, और मोदी जी की इसलिए इज्जत करता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मनमोहन सिंह जी का, इंदिरा जी का, राजीव गांधी जी का, अटल जी का, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान सबने सम्मान किया है, मेरे देश के आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी का अपमान क्यों हो रहा है? वो मैं जानता हूं कि विदेश में कोई भी भारत की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी का इस प्रकार का अपमान मुझे कष्ट दे रहा है। तो मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या चक्कर है, इसके बीच में क्या रहस्य है। और जयशंकर साहब को जेएनयू से जो पढ़े हैं, जिसके खिलाफ भक्तगण जेएनयू के खिलाफ बवाल मचाते रहते हैं, उस जेएनयू के पढ़े हुए जयशंकर साहब को वहां क्यों भेज रहे हैं? जी सर, और एक चीज ये भी ध्यान देने वाली बात है, आपको याद होगा जब ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे पिछले साल, तो उसको लेकर उन्होंने जब मीडिया में बातें कह दी कि मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, मोदी जी किसी काम के लिए और गए थे, तो उन्होंने कहा था मोदी जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरे दोस्त मोदी जी हैं और वो मुझसे मिलेंगे, ही इज माई गुड फ्रेंड। तो फिर उन्होंने ऐसा कह तो दिया, लेकिन मोदी जी बिना बिना उनसे मुलाकात करे ही वापस लौट आए थे, ना तो उनके लिए प्रचार किया था जैसा कि पिछली बार हुआ था।
तो क्या आपको लगता है कि क्या खटास इसी वजह से आई हुई है, क्योंकि जो है मोदी जी उनसे ना तो मिलने पहुंचे, हालांकि मुझे लगता है कि ये सही फैसला था उनका, क्योंकि इस बार जो सामने भारतीय मूल की एक महिला खड़ी हुई थी, तो ना तो वो उनके लिए प्रचार करे, ना तो इनके लिए प्रचार किया, ना तो किसी से मुलाकात की, क्योंकि ये भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात थी, ना कि किसी एक पार्टी के नेता की। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने ये सही किया था, लेकिन क्या आपको लगता है खटास इसी वजह से आई, क्योंकि मोदी जी इस बार प्रचार करने के लिए नहीं गए, ना तो उनसे मुलाकात की? देखिए निधि, मुझे ऐसा लगता है जितना विमेन साइकोलॉजी को मैं समझाऊं, अब तुम तो भाई वुमेन हो, लड़की हो, तो तुम पुष्टि करना मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैंने जितना विमेन साइकोलॉजी को पढ़ा है, वैसे मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो तो बिल्कुल सामान्य, उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, बिल्कुल पक्की सनातनी है, जैसे मैं सनातनी हूं वैसे ही वो सनातनी। लेकिन जो विमेन साइकोलॉजी है, अब विमेन साइकोलॉजी में अगर आप वहां जाकर और मिसेस बाइडेन को $20,000 का हीरा दे रहे हैं और दिखा के दे रहे हैं, अरे यार ये बताओ, किसी दूसरे की पत्नी को अंगूठी देने का क्या मतलब है? डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, किताब दी थी ना। अरे भगवत गीता देते आप, अब भगवान शिव की, महादेव की कोई मूर्ति दे देते वहां पे, महात्मा गांधी की चरखे की कोई मूर्ति, आप हीरा दे रहे हैं भाई, यार ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देते हैं, तो वहां पे जाके देने का क्या मतलब था? अच्छा, अब बानी बात है, मिसिस डोनाल्ड ट्रम्प इस बात से चटक गई होंगी, क्यों विमेन साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। तो मिसिस ट्रम्प ने कहा होगा कि यार उन्हें तो $20,000 का हीरा दे दिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं था यार पिछली बार। अब पता नहीं, वहां सुना है वहां भी $50,000 का कुछ दे हुए आए थे। अब $20,000, माने किंग ऑफ ब्रुनई, जो सबसे अमीर आदमी है वर्ल्ड का, उसने भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दे दिया। अच्छा, वो अपनी ननिहाल से तो लाए नहीं थे मोदी जी, वो मानी बात है कि हमसे जीएसटी लेके और पेट्रोल डीजल पे जो पैसा इकट्ठा किया गया है और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया गया है। अब हो सकता है मोदी जी, देखिए एक मेरा आशंका है, 20 तारीख को हो सकता है कि मोदी जी किसी साउथ, वहां अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं और किसी सबसे छोटा, जो सबसे छोटा अफ्रीकन कंट्री है उसको ढूंढ लें, और वहां ये हो कि साहब 70 साल में पहली बार कोई भारत का प्रधान, और वहां के सर्वोच्च सम्मान से अपने को सम्मानित करवा लें। मतलब जिस देश के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा, वहां सर्वोच्च सम्मान ले ले और फिर भक्तगण चालू हो जाए, मोदी मोदी देखिए वहां पे उन्हें इनाम मिला, वहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला। भाई हम तो ये मोदी जी की बड़ी इज्जत करते हैं, मोदी जी खुद आके शाम तक ये बता दें कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, या उनको बुलाया नहीं गया है, या कोई कंडीशनल ऑफर है, और जयशंकर साहब को भेजकर, भाई जयशंकर साहब को भेजने के बजाय अमित शाह जी को भेज देते। भाई अमित शाह कनाडा नहीं जा सकते ना, अमेरिका तो जा सकते हैं, या ऐसा थोड़ी है कनाडा वाले घुस के अमेरिका से अरेस्ट कर लेंगे। तो अमेरिका जाने में क्या परेशानी? अडानी जी को, या तो अडानी जी का कोई मामला फंस गया, तो गलतफहमियां बहुत फैल रही हैं, अफवाहें बहुत फैल रही हैं। तो मोदी जी को मेरे, लेकिन मैं जो समझता हूं कि पिछली बार ये जो मिलने गए थे, इसमें इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने उनसे कहा होगा कि भाई इस आदमी को मत बुलाओ यार, ये जाके मिसेस बाइडेन को 20,000 करोड़ का वो हीरा दे आया और मुझे इसने नहीं दिया था, ये मेरे ख्याल से वो। बुलाना चाहिए कि हो सकता है उनको भी मोदी जी गिफ्ट कर दे 20,000 करोड़ का हीरा। नहीं नहीं, तो क्या ये अपनी जेब से देंगे? हम ही से तो देंगे भाई, किससे टैक्स बढ़ा देंगे? तो 10 दिन के बाद बजट आने वाला है, 15 दिन के बाद उस बजट में पता चलेगा कि यूट्यूब पे वो 50% टैक्स कर देंगे। इस तरह की राय में ना दूं तो अच्छा है, वो कोई भरोसा नहीं है। अब तुम लोग पिक्चर हॉल में जाते हो, अब पता चला नमकीन, अच्छा एक और खबर उड़ रही है, समोसा आप ठंडा खाएंगे तो इतना टैक्स लगेगा, गर्म खाएंगे तो इतना, सॉस के साथ खाएंगे तो, मतलब यार निर्मला ताई ने तो आफत मचा दी है। अच्छा, छोटी दुकान वाले वाले बड़े परेशान हैं, अब वो कैसे याद करें कि कौन सा समोसा जो है वो सॉस के साथ खाया, कौन सा गर्म खाया, कौन सा ठंडा खाया। अब इतने जीएसटी लगा दिए, मतलब दुकान वाला जो है, आज का छोटा दुकानदार जो है, वो तो इसी बात से परेशान है कि जीएसटी का रिकॉर्ड कैसे रखे। अच्छा, वो जीएसटी ऑफिसर आ जाते हैं, फिर घूस मांगते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपने कैरामेल पॉपकॉर्न खिलाया था और आप कह रहे हैं कि नमकीन पॉपकॉर्न खिलाया था, आपने टैक्स की चोरी की, हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर निधि, एक ही टीवी डिबेट में महाराष्ट्र के एक पत्रकार ने मुझे बताया, और जो मुझे लगता है बात सही है, वहां उन्होंने महिला सम्मान निधि के नाम पे लाडली बहन जो होता है उसके हिसाब से पैसा बांट दिया। अच्छा, पैसा तो बांट दिया, औरतें उठा के ले गई। अब उनके यहां जा रहे हैं कि तुमने गलत सूचना देके गलत पैसा उठाया और तुम पे पुलिस केस बन जाएगा। तो जिन्होंने
5-6 हजार उठाया था, उनसे 20-20 हजार रुपए वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वसूल रहा है, और पुलिस के न बने इसके लिए उन्हें 20 हजार रुपए देना पड़ रहा है। मैंने लिया 5 हजार और दिया 20 हजार, इलेक्शन तो जीत गए। अच्छा, वो पैसा भी अगले 1 महीने का तो दे दिया, उसके बाद बजट में प्रोविजन ही नहीं है उस पैसे को देने का। यही दिल्ली के अंदर अब चालू हो गए। तो मेरे ख्याल से जो पूरी परिस्थिति बन रही है, लेकिन भाई मोदी जी की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके प्रति, तो इसलिए वो आज शाम तक स्पष्ट कर दें कि वो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया है, कंडीशनल ऑफर है कि क्या है, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, मोदी जी को स्पष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अब तो भाई जो ये भारत की बात है ना, ये पर्सनली मोदी जी की बात तो है नहीं कि, और मोदी जी अगर वहां जाते तो भारत के पीएम के तौर पर वहां का प्रतिनिधित्व भी करते। लेकिन जाहिर तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए, और जितने भी विपक्षी नेता हैं इस पर मोदी जी का मजाक भी उड़ाएंगे कि भाई आपके दोस्त ने तो आपको ही नहीं बुलाया, बड़े जिगरी दोस्त थे आपके, और गले मिलाया करते थे, हाथ मिलाया करते थे, फोन पर बातचीत की। तो इसलिए काफी सारी संशय की स्थिति बनी हुई है फिलहाल। तो सर आज एक और मुद्दा जो है भारत में, बिहार में जो बीपीएससी का मुद्दा है वो बना हुआ है, उसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं अब चल रही हैं, क्योंकि जो आज बिहार बंद का आह्वान किया है पप्पू यादव ने, और उस दौरान वो बिहार बंद के दौरान जब वो पहुंचे तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सरकार को बहुत ही तीखा हमला बोला। उन पर क्या कुछ कहा है, एक बार उनका बयान सुनवाते हैं। राम राम की चादर क्यों नहीं डालेंगे? क्या कभी तो लॉजिक देना चाहिए। राम राम की चादर क्यों? सरकार का राम राम सत्य करना है, सबका जो लोग छात्र विरोधी है उसका राम राम सत्य। बापू जी ने खा लिया है राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम सत्य। हाथ में गुलाब का क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज गुलाब का राम राम सत्य है सरकार का। जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम राम सत्य। मतलब लड़ाई जारी रहेगी पप्पू जी, री एग्जामिनेशन करवाते ही रहिएगा। देख नहीं रहे जब बच्चों का राम राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है, पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है, ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा है कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। चलिए, तो सर ये पप्पू यादव कह रहे हैं कि जब जो सरकार युवाओं के हित के बारे में नहीं सोचेगी और वो युवाओं का राम नाम सत्य कराने के बारे में सोच रही है, तो वो उसी की जो है वो ओढ़ कर आए हैं, और राम नाम सत्य लिखा हुआ है उसमें, और कह रहे हैं कि सरकार का भी राम नाम सत्य करा देंगे। देखिए निधि, मैं पप्पू यादव को जानता नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूं पप्पू यादव का। ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है देश को। अरे मेरे देश के युवाओं के साथ इतना अनाचार अत्याचार हो रहा है, और ये नेता चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। मैं चूड़ी पहनने का मतलब महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूं, महिलाएं बड़ी वीर होती हैं, बड़ी वीरांगनाएं होती हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मुंह से निकल गया। लेकिन जो पप्पू यादव ही जैसा नेता होना चाहिए। अरे यार, इस ऐसे जीवन का क्या फायदा जब तुम्हारी अगली पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो गया है। अभी तो तुम लोग देखोगे दुख, हम तो कल्पना कर रहे हैं क्या दुख आने वाला है अगले 40 साल जब तुम लोग जिंदा रहोगे, 50 साल। किस प्रकार से कितनी घृणा देश के जड़ जड़ के अंदर पहुंचा दिया है, जहर पहुंचा दिया है, और सारे विश्व के लोगों से पंगा ले लिया। जैसा एक ट्रूडो था कनाडा का, वैसे ही हमारे देश के अंदर स्थिति है, सबसे पंगा है। चीन को लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। तो जब देख रहे हैं हर एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते हैं, हर एग्जाम के, फिर लाठियों से बच्चों को पीटा जाता है, और इसलिए पेपर लीक होते हैं कि सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी नौकरी देंगे तो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, फिर ये ठेके कैसे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे घूस कैसे खाएंगे, और वहां कैसे मरोड़ेंगे, और पीएम केयर फंड में और चुनावी बॉन्ड में पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे। तो देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आज के तारीख में
मेरे को पप्पू यादव जैसे नेताओं की आवश्यकता है जो कफन बांध के सड़क पे उतरे। अरे मौत तो एक बार आनी है, लेकिन ऐसा नेता होना चाहिए देश को। तो मुझे लगता है कि बिहार को एक ऐसा नेता मिल गया है जो वास्तविकता में देश को ताकत देगा। विरोध अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं करोगे, अपने घर के बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय को, हर वर्ग के ऊपर अन्याय हो रहा है। 2-3% लोगों को छोड़ दीजिए निधि, आप अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर देख लीजिए, खर्चे आपके कितने बढ़ गए हैं और इनकम। गोल्ड लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, एजुकेशनल लोन में डिफॉल्ट हो रहा है, गोल्ड लोन में डिफॉल्ट हो रहा है, पर्सनल लोन पे डिफॉल्ट हो रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, लोन और रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो पप्पू यादव को मैं सल्यूट करता हूं। वी नीड ए लीडर लाइक पप्पू यादव। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, हमें ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। और मैंने देखा कि रिपोर्टर ने भी यही सवाल पूछा कि जो नेता है बाकी वो घर पर बैठे हुए हैं और एक निर्दलीय नेता जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है बच्चों के लिए और संघर्ष कर रहे हैं वो। और लगातार इस तरीके के से हम देख रहे हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो बहुत ही सही चीज है सर। और दूसरी चीज, बिहार में एक और चीज जो घट रही है, आप देख ही रहे, लगातार चर्चा हो रही है नीतीश कुमार को लेकर। और जब अब वो निमंत्रण मिला है दही चूड़ा का, ये पहला निमंत्रण है जो कि जो है पशुपति पारस की तरफ से मिला हुआ है, दही चूड़ा चूड़ा भोज का निमंत्रण। और वो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को मिला हुआ है। और सारे जो बड़े नेता है बिहार के उनको मिला है न्योता। अब देखना ही है कि नीतीश कुमार वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और क्या वहां पर क्या जो खिचड़ी खाएंगे तो क्या खिचड़ी पकेगी भी। आपको क्या लगता है सर? नहीं नहीं, खिचड़ी विचड़ी के चक्कर में छोड़िए, मुझे नीतीश कुमार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उस नेता को नेता मानता हूं जो देश की जनता के लिए संघर्ष करता है। देखिए, अगर देश की जनता के लिए आप संघर्ष नहीं कर सकते, उनको बचाने के लिए आप सड़क पर नहीं उतर सकते, तो आपकी नेतागिरी को अपने पास रखिए। राहुल गांधी की मैं अगर प्रशंसा करता हूं, मैं राहुल गांधी की दादी के कठोर निंदा करते हुए इमरजेंसी में उनके खिलाफ आंदोलन किया है। मैं भी आंदोलनकारी था, मैंने भी बीएचयू के अंदर स्ट्राइक कराई थी और मेरे को भी परेशानी हुई थी। स्टूडेंट लीडरशिप में मैंने अपने भविष्य को दांव पे लगा दिया था और इमरजेंसी में भी किया था विरोध, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को, अत्याचार को नहीं, उस समय भी सहन नहीं कर पाता था, आज भी नहीं कर पाता हूं। राहुल गांधी की प्रशंसा केवल इसलिए करता हूं कि राहुल गांधी कम से कम देश के उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको मदद की आवश्यकता है। अडानी अंबानी के साथ खड़े होने वाले तो लाइन लगा के 2-4 लाख रुपए टिकट खरीद के वो फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाएंगे अडानी अंबानी के साथ। भाई रिक्शे वालों के साथ खड़ी हुई है ना, टैक्सी वालों के साथ खड़े हुई है, सब्जी वालों के साथ खड़े हुई है। तो पप्पू यादव ने, क्योंकि देश के युवाओं के लिए, तो मैं तो आज के तारीख में वास्तविकता में, एक वो प्रशांत किशोर है नाटककार, मैंने उससे बड़ा नौटंकी मैंने नहीं देखा। एक सारंगी साहब को देखा था, उनकी नौटंकी देखी थी, उनसे बड़े हैं प्रशांत किशोर। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वो नाली वाली पता नहीं क्या ट्यूब लगा के अपना पड़ गए। अरे यार, तुम वहां जाके अपना वैन में जाते हो, वहां डोसा इडली खाते हो, अपना जूस पीते हो, बाहर आके फिर बैठ जाते हो। वेट कम हुआ नहीं, बीपी में कोई चक्कर आया नहीं, लेकिन वो 6 अपनी ट्यूब लगा रखी है नाक में। अच्छा, पप्पू यादव का वेट इतना ज्यादा है तो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा समर्थ व्यक्ति नहीं है वो, लेकिन मोटरसाइकिल पे चलते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। तो हमें तो ऐसे ही विपक्ष का नेता तो देखिए ऐसा ही चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, और ये नौटंकी करने वाला। रोज आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना पवन खेड़ा कर लेते हैं, कभी जयराम रमेश कर लेते हैं, कभी संजय सिंह कर लेते हैं। ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश को पप्पू यादव जैसे ऐसे नेता की आवश्यकता है जो किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, तो वहां पहुंचे। पप्पू यादव ने बाढ़ आई थी तो किस प्रकार से किया था, वो दृश्य मैंने देखे हैं। तो इसलिए मेरे को ऐसे नेताओं से प्रशंसा आप करवा लीजिएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता चाहे किसी दल के हों, आई डोंट केयर फॉर देम। बिल्कुल सर, नेता तो पप्पू यादव जैसा ही होना चाहिए जो जनता के दुख में शामिल हो और उसके लिए आवाज भी उठाए, और लगातार उठा भी रहे हैं। तो आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार मोदी जी को ट्रंप की तरफ से निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया है, कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है शपथ ग्रहण में। लेकिन आज आखिरकार निमंत्रण मिल गया, लेकिन निमंत्रण मिलने के बावजूद अब पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं।
तो इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब निमंत्रण मिल गया है तो पीएम मोदी जा क्यों नहीं रहे हैं। और अब भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो एस जयशंकर करेंगे, जो कि विदेश मंत्री हैं। और विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि भाई पीएम मोदी नहीं बल्कि एस जयशंकर उस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। तो आज हमने इस चीज को लेकर चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।